हेलो फ्रेंड, ये है क्लास 10 रिटेल इकाई 1 सत्र 3 डिलीवरी की प्रक्रिया यानी डिलीवरी प्रोसीजर्स। आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न। खुदरा व्यापार में वितरण प्रक्रिया क्या है? एक दुकान या स्टोर अथवा गोदाम से ग्राहक के दरवाजे तक सामान ले जाने की प्रक्रिया को रिटेल वितरण प्रक्रिया कहते हैं। यह सेवाएं स्वयं खुदरा विक्रेता द्वारा या किसी तृतीय पक्ष वितरण कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट इत्यादि। अगला प्रश्न है, खुदरा व्यापार में वितरण की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण क्या हैं? इसका उत्तर है पहला, खरीदना। डिलीवरी प्रक्रिया तब शुरू होती है जब ग्राहक रिटेलर से सामान खरीदते हैं। दूसरा पॉइंट है गोदाम यानी वेयरहाउस। वेयरहाउस एक ऐसी जगह है जहां रिटेलर सामान स्टोर करते हैं और ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सामान पैक करते हैं। तीसरा पॉइंट है विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से खुदरा वितरण कुरियर सेवाएं प्रदान करती हैं। ये एजेंसियां रिटेलर से सामान लेती हैं और ग्राहक तक सामान पहुंचाते हैं। अगला पॉइंट है डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ग्राहकों द्वारा ऑर्डर किए गए सामान, उसकी कीमत, उसकी मात्रा के साथ साथ ग्राहक के हस्ताक्षर जैसी जानकारी प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट है सामान प्राप्त करना और हस्ताक्षर करना। अंत में ग्राहक सामान प्राप्त करता है और डिलीवरी नोट पर हस्ताक्षर करता है। अगला प्रश्न है डिलीवरी कुरियर से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है होम डिलीवरी कुरियर घरों में सामान पहुंचाने में माहिर है। यह एक ऐसी कुरियर कंपनी है जो विभिन्न दुकानों के साथ और कंपनियों के साथ काम करती है, जिनमें वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्नीचर और अन्य सारे सामान ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यह बड़े और भारी पैकेज से लेकर कोई भी पैकेज, चाहे वीकेंड हो या हो छुट्टियां, डिलीवरी करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है ई कॉमर्स कुरियर से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है यदि ग्राहकों को डिलीवरी के लिए इंतज़ार करना पड़ता है तो वो जल्द ही किसी और दुकान से सामान ऑर्डर कर लेते हैं। ई कॉमर्स के द्वारा ग्राहक सामान को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी, उदाहरण के लिए डीएक्स नाउ, इन सामानों को ग्राहक तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही ग्राहक अपने सामान का वास्तविक समय भी ट्रैक कर सकते हैं और प्रत्येक दिन का अपडेट भी प्राप्त कर सकते हैं कि उनका सामान अभी कहाँ है और कब तक उनके घर पे पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न है वितरण प्रक्रिया में सीकेडीसी से आप क्या समझते हैं और यह किस प्रकार सहायता करता है? इसका उत्तर है यह जमींदारों के साथ काम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उसके व्यवसाय के भीतर सबसे अच्छे तरीके से काम हो रहा हो, ताकि यह अधिक तेजी से दुकानें खुलवा सके और लोगों को बेहतर ढंग से काम करवा सके, ज़मींदार किराएदार के संबंधों को बेहतर बना सके और मकान मालिक के खुदरा ब्रांड को और उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ा सके। अगला प्रश्न है वितरण प्रक्रिया में डायनामिक्स से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है डायनामिक्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। यह चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में माहिर है। खुदरा वितरण दुनिया भर में एक बड़ी आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के रूप में बढ़ावा दे रहा है। यह ग्राहकों को खुश करने में और उनके पैसे बचाने में सफल रूप से काम कर रहा है। अगला प्रश्न है खुदरा वितरण में चुनौतियां कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर है पहला पॉइंट सही समय पर माल पहुंचाना। यह सबसे बड़ी चुनौती है कि वस्तु या माल सही समय पर और कुशल तरीके से ग्राहक तक पहुंच जाए।
रियल टाइम डिलीवरी प्रक्रिया के दौरान शुरू से अंत तक माल की प्रगति को ट्रैक किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है। अगला पॉइंट है उच्च वितरण लागत यानी कि हाई डिलीवरी कॉस्ट। उच्च वितरण लागत सफलता की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। खुदरा विक्रेताओं को अक्सर इन बातों का ध्यान देना पड़ता है कि वितरण का लागत बहुत ज़्यादा ना हो, यानी कि डिलीवरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना लगे। अगला पॉइंट है डिले यानी देरी। देरी कई कारणों से हो सकती है, खराब मौसम से लेकर ट्रैफिक जैम तक। जो भी कारण हो, देरी का खुदरा कारोबार में प्रभाव पड़ सकता है। अगला पॉइंट है मार्ग अनुकूल या मार्ग सही हो। खुदरा विक्रेताओं को ध्यान देना पड़ता है कि सावधानी पूर्वक और सही मार्ग के अनुसार ग्राहकों तक समय से सामान पहुंच सके। अगला पॉइंट है अंतिम समय पर डिलीवरी। खुदरा विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके उत्पादों को ग्राहकों के दरवाजे पर जल्दी और कुशलता से पहुंचाया जा सके। लेकिन वितरण प्रक्रिया के अंतिम चरण में अक्सर शहर की सड़कों और भीड़-भाड़ वाले ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है। इससे देरी हो सकती है और सामान खराब हो सकता है और ग्राहक निराश हो सकते हैं। थैंक यू।